अगर मैं आपको बोलूं कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां की पूरी आबादी तांत्रिकों से भरी है, जहां पे हर घर का बच्चा बच्चा जादू टोना जानता है, जहां हर घर में लगता है रूहानी ताकतों का मेला, गांव की परंपरा और लोगों के रहन सहन अन्य दूसरे लोगों को आश्चर्य में डालते हैं, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे और मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए आज आपको ऐसे ही एक गांव से रूबरू करवाया जाए। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत का इतिहास गुप्त सिद्धियां, काला जादू और तंत्र मंत्रों से भरा है। समय समय पर हमको इसके प्रमाण भी मिले हैं। इंसानी वशीकरण, दोष मुक्ति, जादू टोना, माया प्राप्ति जैसे अनेकों अंधविश्वासों पर टिका यह अंधजाल आज भी भारत के कई हिस्सों में गुप्त रूप से जारी है, जबकि भारत सरकार ने इसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया है, लेकिन इसका अस्तित्व मिटा नहीं है। भारत के कई शहर, गांव इन्हीं गुप्त साधनाओं के लिए मशहूर है। ऐसा ही एक गांव है जो कि असम में है। आसाम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मायोंग गांव। यह गांव काला जादू के क्षेत्र में काफी आगे माना जाता है। कहा जाता है यहां हर घर में गुप्त तंत्र साधनाएं चलती हैं, इसलिए आसपास के गांव मायोंग का नाम लेने से भी डरते हैं। इस गांव के बारे में मशहूर है कि यहाँ के लोग विरासत में अपने बच्चों को काले जादू का ज्ञान देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मायोंग गांव के लोग काला जादू का उपयोग तांत्रिक समाज की रक्षा के लिए करते हैं। इस गांव में काली शक्तियों का खौफ ऐसा है कि स्थानीय लोग भी इस इलाके में जाने से डरते हैं। और इस गांव के बारे में कहा जाता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। मायोंग शब्द संस्कृत शब्द माया से बना है, जिसका अर्थ है भ्रम। कहा जाता है कि इस गांव के तांत्रिक भ्रम पैदा करने में माहिर है और यह काम वह सदियों से करते आए हैं। कहीं पे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मणिपुर के मोइरंग के मूल निवासी इस गांव में बसे थे, जिसके कारण इसे मयंक के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मायोंग गांव का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। मान्यता है कि यह गांव भीम के बेटे घटोत्कच का है। इस गांव में जाते ही यात्रियों को काला जादू से जुड़ी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। यही नहीं, यहां के लोग दावा करते हैं कि वह मंत्रों के सहारे से खोई हुई चीजों को ढूंढ लेते हैं। इस गांव के बारे में प्रचलित है कि गांव के तांत्रिक किसी भी इंसान को हवा में गायब कर सकते हैं और इंसानों को वश में करके उनसे मनचाहा काम भी करवा सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहां इंसानों को जानवर और जानवर को इंसान तक बनाया जा सकता है। एक और कहानी जो इस गांव के बारे में बहुत प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि 1372 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने 1 लाख घुड़सवारों के साथ असम पर कब्जा करने के लिए कूच किया था। तब यहां हजारों तांत्रिक रहते थे और उन्होंने मायोंग को बचाने के लिए रातों रात एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करने के बाद सभी सैनिक अचानक गायब हो गए। मुगल सेना के साथ क्या हुआ यह आज तक कोई नहीं जानता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मायोंग में बूढ़ा मायोंग नाम की एक जगह है जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहां 2 कुंड हैं, एक अष्टदल कुंड और दूसरा योनि कुंड। हिंदू अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए योनि कुंड में और बौद्ध अष्टदल कुंड में साधना करते थे। इसके अलावा यहां भगवान शिव और पार्वती के अलावा गणेश जी की मूर्तियां भी हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि काले जादू की जादुई शक्ति के कारण यह कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। मायोंग सेंट्रल म्यूजियम में आज भी आयुर्वेद और काले जादू के कई प्राचीन अवशेष और पांडुलिपियां मौजूद हैं। यहां के संग्रहालय में 12वीं सदी की कई प्राचीन पांडुलिपियां हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन लिपियों में हवा में उड़ने, किसी को मारने और वश में करने के लिए काला जादू कैसे करना है, इसकी सारी जानकारी है। रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है काला जादू, इसलिए हर साल हजारों की संख्या में लोग यहाँ इलाज के लिए भी आते हैं। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के तांत्रिक लोग तांबे की प्लेट को उस जगह पर दबाते हैं और दर्द दूर हो जाता है। ऐसा कहना है कि ये सब करने में भूत प्रेत उनकी मदद करते हैं।
गांव के लोगों का मानना है कि यह शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। वही विशेषज्ञ बताते हैं कि काला जादू वास्तव में एक तंत्र विद्या है, जिसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से किसी को जीवन दिया जा सकता है या किसी की परेशानी को भी दूर किया जा सकता है। गांव की आधे से ज्यादा आबादी काले जादू के बारे में जानकारी रखते हैं। यही नहीं, रोज वो इसका अभ्यास भी करते हैं। स्थानीय लोगों की बात की जाए तो ये हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला भी जानते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, यहां पर कुछ लोग सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों के इस्तेमाल से व्यक्ति की भविष्यवाणी भी बता सकते हैं। हालांकि कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन ज्ञान का दुरुपयोग कर इसे समाज के सामने गलत रूप में दिखाया है, जिससे लोग इसे काली शक्ति मानकर इनसे डरते हैं। और यही कारण है कि लोग इसे काले जादू का केंद्र मानकर यहां आने से कतराते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस गांव के लोग अपनी काली शक्तियों के दम पर किसी को भी गुलाम बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारी इस कोशिश में आप हमारा साथ दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।